नमस्ते बच्चों, मैं कीर्ति द्विवेदी। बच्चे अक्सर प्रश्न पूछते हैं क्योंकि उनके अंदर जानने की इच्छा होती है, जिसे हम जिज्ञासा कहते हैं। बच्चे जब प्रश्न पूछते हैं तो माता पिता, शिक्षक उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं और उनकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। जिज्ञासा शांत होने से उनके मानसिक विकास होता है। अतः बच्चों के द्वारा प्रश्न का जहाँ तक संभव हो सके उत्तर अवश्य देना चाहिए। भारत में अनेक स्थानों पर अक्सर लड़कियों को प्रश्न पूछने पर चुप रहने को कहा जाता है, जो कि गलत बात है। लड़कियों को भी प्रश्न पूछने का और अपने जिज्ञासा शांत करने का अधिकार है। दिया गया पाठ क्यों क्यों छोरी ऐसे ही एक बालिका की कहानी है, जो बात बात में प्रश्न पूछती रहती थी और लेखिका उसके प्रश्नों का उत्तर देते रहती थी। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। क्यों क्यों छोरी। पाठ 7 क्यों क्यों छोरी। इस पाठ के लेखिका का नाम है महाश्वेता देवी। छोटी सी लड़की थी, छोटी सी लड़की थी। वह करीब 10 साल की, वह करीब 10 साल की एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी, मैं उसके पीछे भागी और उसकी चोटी पकड़कर उसे ले आई और उसकी चोटी पकड़कर उसे ले आई। ना मोइना ना, ना मोइना ना। मैं उस पर चिल्लाई, मैं उस पर चिल्लाई। क्यों? उसने पूछा। क्यों? उसने पूछा। वो कोई धामन वामन नहीं है, वो कोई धामन वामन नहीं है, नाग है। नाग, मैंने उससे कहा। नाग है। नाग, मैंने उससे कहा। तो नाग को क्यों ना पकड़ूं? तो नाग को क्यों ना पकड़ूं? क्यों पकड़ो? क्यों पकड़ो? मैंने कुछ नाराज़गी के साथ पूछा। मैंने कुछ नाराज़गी के साथ पूछा। पता है, पता है, हम सांप खाते हैं, हम सांप खाते हैं। मुंडी काट दो, मुंडी काट दो। चमड़ा बेच दो, चमड़ा बेच दो। मांस पकाकर खा लो, मांस पकाकर खा लो। उसने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया। उसने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया। लेखिका महाश्वेता देवी जी कहती हैं, छोटी सी लड़की थी, वह करीब 10 साल की थी। एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी और मैं उसके पीछे भागी। उसकी चोटी पकड़कर उसे ले आई और मैंने कहा, ना मोइना ना। मैं उस पर चिल्लाई। क्यों? मोइना, वो छोटी सी लड़की का नाम है मोइना। क्यों? उसने पूछा। मोइना प्रश्न करते हुए क्यों उसने लेखिका से कहती है कि
लेखिका, वो कोई धामन नहीं। धामन का अर्थ है सांप का ही एक प्रजाति है जिसे धामन कहा जाता है। वो कोई धामन नहीं है, नाग है। मैंने उसे बताया। मोइना कहती है, नाग को क्यों ना मैं पकड़ूं। लेखिका से कहती है कि नाग को क्यों ना मैं पकड़ूं। बच्चों, आप जो ये चिन्ह देख रहे हैं इसे योजक चिन्ह कहते हैं। दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और यह चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। कभी आश्चर्य हो या किसी को संबोधित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और इसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जो वाक्य को जैसा कहा जाता है कहानी में वह वैसा वहाँ पर लिखा जाता है या फिर प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और अल्प विराम, इस चिन्ह का प्रयोग थोड़ी देर रुकने के लिए किया जाता है। वाक्य को पढ़ते समय हमें एकदम थोड़ी से समय के लिए रुकना होता है और इस चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं। जब थोड़ी अधिक देर के लिए हमें वाक्य को पढ़ने के अंत में रुकना होता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। किसी के द्वारा प्रश्न पूछा गया हो या प्रश्न किया गया हो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमें प्रश्न के अंतिम में ये प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, जिससे हमें ज्ञात होता है कि यह प्रश्न किया गया है या अर्थात प्रश्न पूछा गया है किसी से। तो मोइना कहती है कि नाग को मैं क्यों ना पकड़ूं, प्रश्न करते हुए कहती है कि मैं क्यों ना पकड़ूं। फिर लेखिका है वो प्रश्न करते हुए मोइना से कहती है कि क्यों पकड़ोगे नाग को। मैं मोइना से कुछ गुस्से से नाराज़गी के साथ उससे प्रश्न पूछती है। तो फिर मोइना कहती है, पता है हम सांप खाते हैं और मुंडी को काट दो, चमड़ा बेच दो और मांस को पकाकर खा लो। यह कहकर उसने बड़े ही भोलेपन से लेखिका को उत्तर देती है। लेखिका कहती है नहीं, इसे नहीं। लेखिका उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मोइना लेखिका से हठपूर्वक जिद्दपूर्वक कहती है कि हाँ मैं ऐसा ही करूँगी। फिर लेखिका मोइना से प्रश्न करते हुए कहती है, क्यों ऐसा करूँगी। और लेखिका उसे सबर सेवा समिति के दफ्तर का अर्थ होता है कार्यालय, जहाँ पर कार्य किया जाता है, वहाँ तक ले आती है। सबर सेवा समिति तक उसे जो लेखिका है ले आती है। उसकी माँ खीरी वह एक टोकरी बुन रही थी। चलो थोड़ा आराम कर लो, मैंने कहा। क्यों? उसने फिर कहा। क्यों नहीं? थकी नहीं हो क्या? मैंने पूछा। मोइना ने नकारते हुए सिर हिलाते हुए कहा,
बाबू की बकरियां कौन घर लाएगा? बाबू की बकरियां कौन घर लाएगा? और लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना सब कौन करेगा? उसके इन प्रश्नों को सुनकर मैं कुछ सोचने लगी। उनके इन प्रश्नों को सुनकर मैं कुछ सोचने लगी। खीरी ने उससे कहा, बाबू ने जो चावल भेजा है उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना ना भूलना। क्यों दूँ उसे धन्यवाद? क्यों दूँ उसे धन्यवाद? उसकी गौशाला धोती हूँ, हजारों काम करती हूँ। उसके लिए कभी धन्यवाद देता है मुझे। मैं क्यों उसे धन्यवाद दूँ? मोइना अपने काम पर भाग गई। खीरी सिर हिलाती रह गई। फिर मुझसे बोली, ऐसी लड़की नहीं देखी कभी। बस क्यों की रट लगाए रहती है। गांव के पोस्ट मास्टर ने तो उसका नाम ही क्यों छोरी रख दिया है। उसकी माँ, मोइना की माँ का नाम है खीरी। वह एक टोकरी बुन रही थी। लेखिका कहती है, चलो थोड़ा देर आराम कर लो। फिर मोइना प्रश्न करते हुए कहती है, क्यों? लेखिका से प्रश्न करते लेखिका कहती है, क्यों नहीं? प्रश्न करते हुए, थकी नहीं हो क्या? लेखिका मोइना से प्रश्न करते हुए पूछती है कि थकी नहीं हो क्या? मोइना नकारते हुए अर्थात मना करते हुए सिर हिलाते हुए कहती है, बाबू की बकरियां, यहाँ पे बकरियां जो बहुवचन में है, बकरी का बहुवचन बकरियां, तो बाबू की बकरियां कौन घर लाएगा? और लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा भी लगाना, ये सब कौन करेगा? लेखिका मोइना के इन प्रश्नों को सुनकर सोचने लगती है। मोइना की माँ खीरी ने उससे कहा, मोइना से कहती है, बाबू जो चावल भेजे हैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना मत भूलना। मोइना प्रश्न करते हुए कहती है, क्यों उसे मैं धन्यवाद दूँ? क्यों उसे धन्यवाद मैं दूँ? उसकी गौशाला धोती हूँ। गौशाला का अर्थ है जहाँ पे बहुत सारे गायों को रखा जाता है, गायों का घर, उसे गौशाला कहते हैं। हजारों काम करती हूँ, उसके लिए
बाबू ने उसे कभी धन्यवाद नहीं दिया, फिर मैं क्यों उसे धन्यवाद दूं। मोइना यह कहकर अपने काम पर चली जाती है और मोइना की माँ खीरी सिर हिलाते रह जाती है। फिर वह लेखिका से कहती है, लेखिका उससे कहती है कि ऐसी लड़की कभी नहीं देखी, बस क्यों क्यों की ही रट लगाए रहती है। गांव के पोस्ट मास्टर अर्थात जो गांव में डाकिया होते हैं, जो चिट्ठी बांटते हैं, वे भी उसका नाम क्यों क्यों छोरी ही रख दिया है। ठीक है बच्चों, आगे का पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास कीजिए कम से कम 2 बार। धन्यवाद।